चरणारविंद राधे के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद राधे के चरणारविंद श्यामा 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 के चरणारविंद मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद 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 राधे के चरणारविंद श्यामा 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 के राधे के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद राधे के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद मेरे तो आधार राधा रानी 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 के चरणारविंद ययाति जी की कथा चल रही थी, समय कम होने से रोक दिया। महाराज नहुष के ये दूसरे बेटे थे। पहला बेटा तो यदु था, पहली रानी देवयानी थी। देवयानी को श्राप दिया था गुरुदेव ने। देवयानी को नहीं, कच्छ को। कच्छ बृहस्पति के पुत्र थे और असुरों के पास संजीवनी विद्या थी जिससे मरे भय को जिला देते थे। वो विद्या देवताओं के पास नहीं थी। बृहस्पति का लड़का कच्छ बड़ा बुद्धिमान था, भक्त था, और उसने ये बीड़ा उठाया, मैं इस विद्या को देवताओं तक पहुंचाऊंगा। वो गया शुक्राचार्य के पास, उनका शिष्य बन करके रहने लग गया। असुरों को शंका हुई कि शत्रु के गुरु बृहस्पति का बेटा है, आया है, कोई न कोई रहस्य है।
उन लोगों ने पता लगा लिया कि मृत संजीवनी विद्या सीखने आया है। इसलिए वो लोग भीतर से चिढ़ते थे कच्छ से। शुक्राचार्य जी से कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि वो गुरु थे। दूसरी बात, देवयानी कच्छ को बहुत चाहती थी, इसलिए असुर लोग निकाल नहीं सकते थे। वो जानते थे कि अगर हमने इसको निकाला तो देवयानी रूठ जाएगी, और देवयानी नाराज हो गई तो शुक्राचार्य भी नाराज हो जाएंगे। बिना गुरु के असुर कुछ नहीं है। जो शक्ति थी असुरों में, गुरुओं की कृपा से थी। और फिर हमको इन्हीं की शरण में आना पड़ेगा। तो वे कच्छ को निकाल नहीं सकते थे क्योंकि देवयानी उनका पक्ष करती थी। कच्छ में ऐसी भक्ति थी, इसके कारण शुक्राचार्य भी बहुत दया रखते थे, और देवयानी के कारण भी वो जानते थे कि देवयानी इस पर बहुत प्रेम रखती है। असुरों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि ये देवताओं के गुरु बृहस्पति का लड़का और इस लक्ष्य से रह रहा है मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए। वे सह नहीं सकते थे इस बात को, और मंत्रणा किया, मीटिंग किया सबने कि भाई इसका कोई हल निकालना चाहिए। मंत्रणा से काम होता है। अंत में सबने विचार किया कि कच्छ को निकालो मत, निकालने पर फिर आ जाएगा, इसको मार डालो, सदा के लिए झगड़ा खत्म, न रहे बांस न रहे बांसुरी। उन लोगों ने कच्छ को एक स्थान पर ले जाकर के उनको हाथ पांव सब काट काट करके वध कर दिया। जब वो कच्छ नहीं आए, लौट के संध्या को ईंधन लेने गए थे समिधा, तो देवयानी रोने लग गई, पिताजी हमको शंका है कि कच्छ के साथ अवश्य कुछ अनिष्ट हुआ है, और आपके शिष्यों ने किया है। शुक्राचार्य जी ने ध्यान योग बल से देखा, बोले बेटी तुम्हारी बात सही है, कच्छ अब इस संसार में नहीं है। उसको असुरों की मंत्रणा मीटिंग हुई थी और प्रस्ताव पास हुआ कि इसको मार डाला जाए। जो काम कठिन से कठिन होता है वो मंत्रणा से सहज हो जाता है।
अब जैसे आज चौबे जी आए, उन्होंने बहुत सी कमियां बताई गौशाला की व्यवस्था में, तो हमने भी विचार किया कि मीटिंग करनी चाहिए और हर कमी हर कर्मचारी को पता हो, तब वो चीज़ बढ़ती है। जिस ढंग से गौशाला बढ़ रही है, 5 साल में विश्व की सर्वश्रेष्ठ गौशालाओं में ये हो गई, ये गौरव हमको कायम रखना है। ये कमियां हम लोग बहुत जल्दी दूर कर लेंगे। बिना मीटिंग के अव्यवस्था हो जाती है। हमारे यहाँ जैसे 2-4 दुर्घटनाएं हुई पिछले साल, तो वो व्यवस्था की कमी थी। व्यवस्था की कमी से दुर्घटनाएं हो गई। और यदि व्यवस्थित रूप से हम लोग चलते तो कुछ लड़कियों का जीवन नष्ट हो गया, वो नष्ट न होता। ज़्यादा विश्वास किया गया, उसका दुष्परिणाम निकला। वैसे कर्मचारियों पर भी अधिक विश्वास करना गलत है। शुक्राचार्य ने कहा कि बेटी अब तो कच्छ चले गए, उनको मार दिया। वो रोने लग गई, बोले मैं नहीं रहूंगी इन हत्यारों के पास। ममता का अस्त्र सबसे बड़ा होता है। शुक्राचार्य झुक गए, बोले बेटी हमको यहीं रहना है। राजा का दोष नहीं है वृषपर्वा का, वो तो जानता भी नहीं है और उसके बिना पूछे ही सब काम हुआ है। लेकिन मैं शिष्य को भी नहीं छोड़ सकता हूँ और तुझे भी नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं कच्छ को जीवित कर दूंगा मृत संजीवनी विद्या के द्वारा। वो बैठे अपने ध्यान योग में और देखा कच्छ को मारा गया था टुकड़े टुकड़े काट काट करके। एक टुकड़ा यहाँ फेंका, एक टुकड़ा कहीं दूसरे किसी कुएं में, तीसरा टुकड़ा कहीं सिर दूसरे कुएं में। हंस गए, बोले ये सब असुर हैं, दुष्ट हैं, इनको पता नहीं कि गुरु तो गुरु ही होता है। अच्छा देवयानी, अभी देख मैं कच्छ को बुलाता हूँ। उन्होंने आवाहन किया, मृत संजीवनी विद्या पढ़ करके मंत्र मारा, कच्छ मेरे सामने आ। कहीं से सिर उड़ के आ रहा है, कहीं से पांव उड़ के आ रहा है, कहीं से नाक, कहीं से कान, कहीं से आंख, टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। सब आकर के जीवित हो गए और कच्छ हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, गुरुदेव मुझको ऐसे ऐसे किया गया, मुझको ले गए थे लोग और मेरे जो टुकड़े टुकड़े मुझे कर दिया। अब मैं यहाँ कैसे रहूं? बोले तू रह, मेरे पास मृत संजीवनी विद्या है, ये कभी भी तुझको मार नहीं सकेंगे। वो रहने लग गया। फिर असुरों ने मीटिंग किया,
कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ, कच्छ को मार डाला, कच्छ जीवित हो गया, फिर से अब ये विद्या ले जाएगा, देवताओं से कोई विद्या मिल जाएगी क्योंकि गुरुदेव की कृपा है, और गुरुदेव किसी के मान नहीं सकते, गुरु तो गुरु ही होता है। अब क्या करें? तब उन लोगों ने कहा कि ऐसा करो, मंत्रणा से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं, इस बार मार करके इसका मांस शुक्राचार्य जी को खवा दो। अगर वो निकलेगा तो शुक्राचार्य मर जाएंगे, शुक्राचार्य मर जाएंगे तो भी कोई बात नहीं है, विद्या तो देवताओं के पास नहीं जानी चाहिए। सब ने मीटिंग में प्रस्ताव पारित कर दिया और कच्छ को बुला के ले गए किसी एकांत स्थान में। पहले की तरह उनको मारा, टुकड़े टुकड़े काट करके, और उनके जितने मांस था उसका उन्होंने स्वादिष्ट भोजन बनाया और बताया नहीं शुक्राचार्य को, और शुक्राचार्य को खिला दिया। संध्या भाई देवयानी रोने लग गई, पिताजी कच्छ नहीं आया, मैं कच्छ के बिना नहीं जी सकती हूं, साफ कह दिया। शुक्राचार्य बोले, बेटी ये मार भी दिया होगा तो मैं जीवित कर दूंगा, रोती क्यों है? उन्होंने ध्यान योग से देखा, ओ ये तो बड़ा गड़बड़ है, कच्छ को मार करके इन्होंने हमको ही खिला दिया, और मैं कच्छ को जीवित करता हूं तो मैं मर जाऊंगा। देवयानी मेरी मृत्यु निश्चित है। देवयानी रोने लग गई, मैं पिता के बिना भी नहीं जी सकती हूं, ये दुष्ट असुर लोग हैं, और कच्छ के बिना भी नहीं जी सकती। उनका ठीक है, कच्छ आवाज आई, कहाँ हो? गुरुदेव आपके शरीर के भीतर हैं। बोले तुम बाहर आओ। बोले नहीं, आप मर जाओगे। नहीं बेटा, मैं तुझको वो मंत्र देता हूं और तू भीतर ही सीख ले, मैं मर जाऊंगा तू मुझको जिंदा कर देना। बोले ठीक है गुरुदेव। मंत्र पढ़ करके उन्होंने कच्छ भीतर से बोला, हाँ गुरुदेव बाहर आ। अब उनके पेट को फाड़ करके कच्छ का हाथ निकला, कच्छ का पांव निकला, कच्छ का मूड निकला, नाक कान आंख सब उनके शुक्राचार्य के शरीर में से निकलते गए। शुक्राचार्य मर गए। शुक्राचार्य मर गए तो बड़ा भारी असुरों पर बृहस्पति ने शासन किया कि तुम सबका वध कर दूंगा। अरे मूर्खों, गुरुदेव के बिना हम शक्तिहीन हैं,
हम जी नहीं सकते, देवता हमको हरा देंगे, मार डालेंगे। तुमने क्या किया? गुरु हत्या किया। अब कभी भी हम लोग जीत नहीं पाएंगे। गुरुद्रोही का कभी भी कल्याण नहीं होता है। उन्होंने मंत्र दिया, कच्छ को पेट के भीतर से उसने सीख लिया और बाहर आया, हाथ पांव सब जुड़ गए मृत संजीवनी विद्या के मंत्र के प्रभाव से। शुक्राचार्य जी मर गए, लेकिन उसने तुरंत जीवित कर दिया, शुक्राचार्य को जीवित कर दिया। और बोले शुक्राचार्य, वृषपर्वा तेरे राज्य में हम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये छलियां हैं, दुष्ट हैं, विश्वासघाती हैं। यद्यप मृत संजीवनी विद्या से इनके छल का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ा, लेकिन हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? उठ के चल दिए। वृषपर्वा ने कठोर शासन किया। गुरुदेव एक अवसर और दीजिए, अब जो विश्वासघात करेगा उसका सिर मैं स्वयं काट दूंगा। एक ऐसा भय किया कि सब डर गए असुर लोग, और वो देवयानी प्रसन्न हो गई क्योंकि कच्छ लौट के आया। देवयानी कच्छ को चाहती थी, पति बनाना चाहती थी। देवयानी ने कच्छ से कहा, कच्छ ये रोज रोज का झगड़ा है यहाँ का, तुम विद्या सीख चुके हो, अब तो अनेक उपाय करेंगे तुमको मारने का, तुम्हारा जीवन यहाँ खतरे में है, तुम मुझसे विवाह कर लो और हम चलें यहाँ से निकल करके दोनों जने। कच्छ बड़ा धर्मात्मा था, हाथ जोड़ करके चरणों में गिर पड़ा। देवयानी, मैं बृहस्पति का पुत्र हूँ, अधर्म करने की अपेक्षा मरना अच्छा समझता हूँ। तू मेरी बहन है, गुरुपुत्री है, हम लोग देवता हैं, धर्म के कारण जीतते हैं, हम तेरे विवाह नहीं कर सकते तुझसे, चाहे कल नहीं आज मर जाएं। गुरुगृह में विश्वासघात नहीं कर सकते। वो बोली, मैं अपने पिताजी को राजी कर लूंगी, पिताजी से मैंने कह दिया है, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। कच्छ बोला, दोष भाव में होता है, मेरी दृष्टि में तू मेरी बहन है, मेरी मां के समान है, मैं तुझे स्त्री के रूप में कैसे भोग सकता हूं? ऐसे शरीर को मैं काट के फेंक दूं। वो जैसे जिसके अंदर भाव दूषण नहीं होता है, ऐसे नहीं हम चाहनहारे, आज तुम्हें कल और को चाहे फेंक दें
आंख निकाल दो, दूसरी ओर निगाह जो मिलावे, उन आंखों को फोड़ दें। लाख मिलो तुमसे बढ़ के, तुम्ही को चाहे तुम्ही को सिहावे, देह रहे जब लो जग में, तब लो हमने को ना तो निभावे। देवयानी ने कहा, कच्छ मैं पिता की आज्ञा ले लूंगी। कच्छ ने कहा, नहीं, तू मेरी बहन ही रहेगी, बड़ी बहन और मेरी माँ के समान है। माता का भोग कोई भी नहीं करता संसार में, तुझको भोगना ये अपनी माता के समान है। मैं तेरा विवाह। देवयानी ने कहा, तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं शाप दे दूंगी। बोले, तू शाप दे के मुझे भस्म कर दे, लेकिन मैं धर्म का मार्ग नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे स्त्री नहीं बनाऊंगा। बोले, अच्छा मैं शाप देती हूं, तू विद्या जो तू पढ़ा है भूल जाएगा, तेरी विद्या सफल नहीं रहेगी। मृत संजीवनी। उसने भी कहा, देवयानी मैं धर्म में स्थित हूं तब भी तू शाप दे रही है, मैं भी तुझे शाप दूंगा, तुझको ब्राह्मण वर नहीं मिलेगा। इसीलिए शाप देकर उसने उसको शाप दिया, उसने उसको शाप दिया, और कच्छ चला गया स्वर्ग। स्वर्ग जाने के बाद में विद्या तो भूल गई थी, लेकिन उसने मंत्र दूसरों को सिखाया और वो विद्या स्वर्ग पहुंच गई। क्योंकि सच्चाई जीतती है, सत्य जीतता है। देवयानी की हार भई, ब्राह्मण पति नहीं मिला। एक दिन देवयानी स्नान कर रही थी एक कुएं में किनारे, और शर्मिष्ठा अचानक जब कपड़े बदल गए एक दूसरे के, तो शर्मिष्ठा को गुस्सा आया, मैं राजा की बेटी हूं, मेरे कपड़े तैने क्यों पहने? तू भिक्षुकों की लड़की, ब्राह्मणों की कुतिया यज्ञ के भाग चाटती है, इसलिए ले धक्का दिया, उसको कुएं में गिरा दिया। अब इसको कुएं में से न निकालो। सब लड़कियां दासियां उसकी चली गईं, उसको अकेले कुएं में छोड़ करके। वो वहीं ईश्वर स्मरण करती रही। उधर से याति निकले शिकार खेलते। उन्होंने देखा कि कुएं में कोई एक सुंदर लड़की युवती पड़ी है, तो उन्होंने कहा, देवी तुम कौन हो? बोले, मैं राजा वृषभर, वो देवयानी वृषपर्वा की लड़की ने, शर्मिष्ठा ने मुझे कुएं में डाल दिया है, तुम मुझे निकालो। याति ने हाथ पकड़ कर निकाला और उसके अपना दुपट्टा दिया, क्योंकि वस्त्र नहीं थे उसके पास।
और साथ साथ उसने देवयानी ने कहा कि अब तुम मेरे पति हो गए। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, मैं क्षत्रिय हूं, तुम ब्राह्मणी हो। वो बोली मुझको शाप दिया है, इसलिए मुझे मेरे भाग में ब्राह्मण पति नहीं है। इस तरह से ययाति का देवयानी से संबंध हुआ। वो पहली रानी थी। अब जो शर्त थी कि जहां मेरा विवाह होगा वहां ये जीवन भर नौकरानी रहेगी, इस शर्त पर वो शर्मिष्ठा वृषपर्वा राजा से जो शर्त ठहरी थी, शर्मिष्ठा देवयानी का विवाह हुआ ययाति से और नौकरानी बन करके उसके साथ गई। और पहला लड़का पैदा हुआ यदु। जैसे यदुवंश चला, भगवान कृष्ण इसी वंश में हुए। जब पहला लड़का पैदा हुआ यदु, यदोश्च धर्मशीलस्य, भागवत में आता है, बड़े पराक्रमी थे शुरू से ही। तो वो जब बच्चे को गोद में खिलाती थी तो शर्मिष्ठा भी सोचा करती थी हमारे भी गोद में लड़का होता तो मैं भी खिलाती। एक दिन ययाति के पास गई शर्मिष्ठा और बोली, राजन, देवयानी के गोद में बच्चा है यदु, मुझे भी इच्छा है मेरे भी बच्चे पैदा हों। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले एक राजा के कई रानियां होती हैं। बोले ये तो बात सही है, एक राजा के कई रानियां होती हैं, लेकिन जब देवयानी को पता पड़ेगा तो तुम्हारे हमारे संबंध को स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हारे में दोनों में पुराना सौतिया डाह है। उसने कहा, शर्मिष्ठा ने, मैं पता ही नहीं लगने दूंगी। आखिर में दोनों का संबंध हुआ और देवयानी के दो पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, द्रुह्यु, अनु और पुरु। ये पुरुवंश में पांडव भय हैं, यदुवंश में यादव भय हैं। एक दिन बात खुली जाती है, उसके बच्चे 3 थे, खेल रहे थे। देवयानी ने पता लगा लिया ये बच्चे किसके हैं। तब सखियों ने बताया ये तो बच्चे महाराज ययाति के ही हैं। अरे शर्मिष्ठा मेरी नौकरानी मेरी सौत बन गई, मैं अभी इसका बदला लूंगी। और तुरंत नाराज होकर के शुक्राचार्य के पास गई। शुक्राचार्य जी ने जब सुना कि हमारी लड़की देवयानी की सौत बन गई शर्मिष्ठा, तो उनको भी दुख हुआ। बोले
तू नौकरानी बनने गई थी, सौत बनने तो नहीं गई थी। तूने अधर्म किया, इसलिए मैं कुछ दंड दूंगा। ययाति को बुलाया, ययाति यहां आओ। ययाति राजा आए और बोले, तुमने विवाह किया था देवयानी से, फिर शर्मिष्ठा को क्यों संबंध किया? याति कांप गए, बोले महाराज मैं क्या करूं। उसकी दीन अवस्था देख करके दया आ गई। मेरी इच्छा नहीं थी, मैंने अपनी इच्छा से नहीं किया, लेकिन शर्मिष्ठा की दीन दशा देख करके शुक्राचार्य क्रोध में आ गए। बोले जा, तूने विश्वासघात किया, इसलिए मैं शाप देता हूं, तू बुढ़ा बन जा। बुढ़े ऐसे बन गए कि विषय भोग के लायक उनका शरीर नहीं रहा। वृद्धावस्था में शरीर में भोग की शक्ति नहीं रहती और एकदम बुढ़े बन गए, हाथ पांव सब जैसे बुढ़ापे के। देवयानी ने कहा, पिताजी ये आपने क्या किया, ये क्या दंड दिया, इसमें तो हमारा ही नुकसान है। हमारी अभी भोग की वासना तृप्त नहीं हुई है, आप इसका कोई उपाय सोचिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये किसी लड़के से जवानी बदल लें, बुढ़ापा अपना दे दें और उसकी जवानी ले लें और भोग भोगें। तो इस तरह से शाप दिया उन्होंने। ययाति आए और अपने बड़े लड़के यदु से पूछा कि तुम हमको अपनी जवानी दे दो, अभी हमारी भोग की इच्छा बनी हुई है और बिना जवानी के भोग होता नहीं है। यदु ने मना कर दिया। यदु, अनु, पुरु ये तीनों भाई थे जो शर्मिष्ठा से पैदा हुए थे। इन्होंने मना कर दिया, पिताजी हम अपनी जवानी आपको नहीं दे सकते हैं। पिताजी ने शाप दे दिया कि तुम लोग गद्दी का अधिकार तो चाहते हो और पिता के लिए अपनी जवानी का भोग नहीं दे सकते हो, तो जाओ, तुम लोगों में से किसी को गद्दी नहीं मिलेगी, राजगद्दी। और उसके बाद उन्होंने शर्मिष्ठा के लड़कों से पूछा कि तुम मुझे अपनी जवानी दे सकते हो? पुरु जो सबसे छोटा था उसने कहा, पिताजी जवानी तो क्या चीज़ है, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो तो भी मैं नहीं बोलूँगा, आपको जवानी देता हूँ। यदु ने नहीं दिया था जवानी। बोले बेटे की जवानी से माँ का शरीर भोगा जाए यह अधर्म है। ये टीकाकारों ने लिखा, यदोश्च धर्मशीलस्य। यदु ने जवानी नहीं दिया तो उसको धर्मशील कहा। धर्मशील माने इसलिए दिया था, नहीं दिया कि मेरी जवानी से मेरी माँ का शरीर भोगा जाए, ये गलत है, यह धर्म है। अगम्या का
संपर्क नरक ले जाता है। ये हमने कल सवेरे कथा में बताया था। 2 प्रकार का भोग होता है, अगम्या और गम्या। अपने से जो बड़ी हैं, बहन, बेटी, अनुज, बधू, भगनी, सुत, नारी, सुन सठ ये कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोऊ, ताए बधे कछु पाप न होई। भगवान राम ने कहा बाली से, छोटे भाई की बहू, अपनी बहन, सुत नारी, बेटे की बहू, पुत्र वधू, ये कन्या के समान होती हैं। इनको, इनमें भोग बुद्धि लाने वाला, उसको वध कर देना चाहिए। तो यदु ने इसलिए जवानी नहीं दिया था, इसलिए उसको धर्मशील कहा, यदोश्च धर्मशीलस्य। लेकिन पुरु ने अपनी जवानी दे दिया, तो इसकी प्रशंसा है। अनुचित उचित विचार तज, जे पालई पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के, बसही अमर पति ऐन। स्वर्ग जाते हैं जो उचित अनुचित न सोच करके पिता या बड़ों के आज्ञा पालन करते हैं। ये रामायण का दोहा है। पुरु जी बड़े पितृभक्त थे, इसलिए इनको गद्दी का अधिकार मिला। यदुवंशियों को गद्दी का अधिकार नहीं दिया गया। श्री कृष्ण इसीलिए गद्दी पर नहीं बैठे। कंस को मार करके गद्दी उग्रसेन को दिया, स्वयं द्वारपाल बन के बने रहे, क्योंकि वो शाप था उनके वंश को गद्दी नहीं मिलेगी। और पुरु को गद्दी मिल गई क्योंकि ये पितृभक्त थे और उन्होंने अपनी जवानी पिता को दिया और उससे उनके फिर से भोग वृत्ति शुरू हुई। 1000 वर्ष तक भोगते रहे राजा याति उसकी जवानी से। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं कि जैसे आजकल 40 साल के लोग बुढ़े हो गए, चश्मा लगाने लग गए। उम्र होती थी हजारों लाखों वर्ष की, भोग शक्ति बनी रहती थी उनकी। आजकल भोग शक्ति नहीं है, जठराग्नि सब कमज़ोर पड़ गई, भोग शक्ति कमज़ोर पड़ गई। दूध नहीं पी सकते, घी नहीं खा सकते। हम लोग हार्ट के रोगी दूध पिए तो मर जाएंगे। डॉक्टर ने कहा है कि 3 बार उसकी मलाई निकाल दो, सार रहित दूध पी सकते हो, क्योंकि संसार में भोग शक्ति नहीं है। भोग शक्ति माने स्त्री ही भोग नहीं है, खाना पीना भोग, ये सब भोग है। पहले लोग 1-1 किलो दूध घी खड़े होके पी जाते थे, अब तो खाकर के मर जाएंगे। ये बात भागवत में कही है, मंदा सुमंद मतया मंद भागा उपद्रुता। कलयुग में मंद बुद्धि ही नहीं, मंद भोग शक्ति भी हो जाती, जठराग्नि मंद हो जाती है। मंदा सुमंद मंतयो मंद भागा उपद्रुता। ये भागवत प्रथम स्कंद में ये बात कही गई है। तो उन्होंने 1000 वर्ष तक भोग भोगा अपने लड़के पुरु की जवानी से देवयानी को। लेकिन भोग में शांति तो है नहीं है, भोग का परिणाम अंधकार है। और उन्होंने भोगने के बाद बुझे न काम आगे ने तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घी थे। जितना घी डालोगे आग बढ़ती जाती है। आखिर में उनको वैराग हो गया,
देवयानी को भी गिलानी भई और ययाति को भी गिलानी भई कि हमने क्या किया, गलत किया। भोग के लिए अपने बेटी की जवानी मांग लिया हमने, भोग के लिए हमने ये सब गलत काम किए। उन्होंने जवानी लौटाल दिया और फिर से पुरु जवान हो गए और उन्हीं से महाभारत का वंश चला है, पांडवों का। पुरु वंश में ही पांडव हुए हैं। उसके बाद राजा ययाति स्वर्ग गए, क्योंकि अष्टक नाम के ऋषि का पुण्य उनको मिला था, नहीं तो ये गलत काम हुआ था अपनी जवानी से माता के शरीर को भोगना। और ययाति ने भी, भागवत में कथा आती है, 11वें स्कंद में अध्याय 26वें में ययाति को जो बैराग हुआ है, तब उन्होंने शुक्राचार्य से, ऋषियों से जाकर के कहा है, अरे भाई, मात्रा स्वस्रा दुहित्रात च ना विविक्ता सनो भवे। एक आसन पर अपनी माँ, बेटी, बहन, इनके साथ नहीं सोना चाहिए। बलवान इंद्रियग्रामो विद्वांस पिकर्षति। ये इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, ये विद्वान से विद्वान को भी गिरा देती हैं। हाँ, अयल के प्रसंग में आता है, अयल के प्रसंग में ये श्लोक आता है। मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्ता आसनो भवेत, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांस विपकर्षति। कई श्लोक आते हैं वहां पर, बड़े शिक्षाप्रद हैं। और भी श्लोक है, ताम तृष्णाम दुखवाम शर्व कामो द्रुतम त्यजेत। मनुष्य को 84 लाख योनियों में जब तक तृष्णा है, प्यास है भोग की, तब तक ये प्यास हमको मुक्त नहीं होने देगी। मर भी जाएंगे तो किसी की पेट के, किसी के शरीर के कीड़े बनेंगे। इसलिए तृष्णाम, ये तृष्णा, भोग की प्यास दुख देती है जीव को। थोड़ी देर के लिए लगता है बड़ा सुख मिल गया विषय भोग का, लेकिन ताम तृष्णाम दुख निभाम, जिसको शर्वम में सुख चाहिए वो द्रुतम त्यजेत, उसको चाहिए कि बहुत जल्दी अपनी इस प्यास को नष्ट कर दे, भोग की वासनाओं को नष्ट कर दे, उसको अनंत सुख मिलता है। भगवान ने भी कहा है गीता में 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में, बाह्यस्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। ये बाह्य स्पर्श भोग छूने से जो मिलता है,
इसमें जिसका मन हट गया वो अनंत सुख भोगता है, ब्रह्म सुख उसी को मिलता है। भीतर मन में चोर है कि हम स्त्रियों में बैठे हैं, तो उसको ब्रह्म योग नहीं मिलेगा। स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। अनंत सुख जिसको चाहिए वो इन बाहरी सुखों को छोड़ बैठे। आज मैं बता रहा था ऊपर, कुछ बच्चे सुन रहे थे कि यात्रा की जो पुस्तक बन रही है 84 कोस की यात्रा की, उसमें वृंदावन का जब वर्णन आया तो हमने कहा भाई वृंदावन के वर्णन में मुख्य मंदिरों का भी वर्णन होना चाहिए, क्योंकि उसमें बड़े बड़े महापुरुषों का भी चरित्र है। उसको छोड़ देना ये अच्छी बात नहीं है, वो अधूरी पुस्तक रहेगी। उन महापुरुषों ने जो त्याग किया है, आचार्यों ने जो ठाकुर स्थापित किया, उनके अनुभव, उनको कैसे कैसे दर्शन हुए, ये प्रसंग भी थोड़ा सा ले लो, इसको छोड़ो नहीं। कुछ लोगों का विचार था पुस्तक मोटी बन जाएगी, पैसा ज़्यादा लगेगा। हम लोग पुस्तक बेचते नहीं हैं, मानगढ़ में तो सब फ्री काम है, कैसेट भी फ्री, पुस्तक भी फ्री। 15,000 यात्री थे पिछले साल। अगर मान लो 15,000 में 100 से कम तो एक एक पुस्तक पड़ेगी नहीं, मोटी बनेगी। 15 लाख रुपए खर्च आता है, हैं? 250 पेज, 250 रुपये। हाँ, तो इतना खर्च हम लोग कैसे सहेंगे? या तो फ्री न बांटा जाए, और फ्री देने में तो 300 लाख रुपए का बंडल बनता है। हमारी यात्रा में नियम है हम पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन हमने कहा ये इन महापुरुषों का चरित्र जरूर दो, चाहे 10-10 लाइन दो। इन्होंने बड़ा परोपकार किया। आचार्यों के ठाकुर बिहारी जी हैं, अगर हरिदास जी का चरित्र नहीं है तो बिहारी जी का चरित्र या महिमा अधूरी है। राधा वल्लभ जी हैं, हरवंश जी की जीवनी नहीं है तो कुछ नहीं है। गोपाल भट्ट जी हैं, राधा रमण जी को जिन्होंने प्रकट किया, शालिग्राम से वो राधा रमण बन गए। ये सब ऐसी घटनाएं हैं, इनको नहीं लिखोगे तो उस पुस्तक का हमारी दृष्टि में कोई महत्व नहीं रहेगा। मधु गोस्वामी जो बंगाल से भाग के आए थे कृष्ण विरह में, हा कृष्ण कह के घूम रहे थे, जमुना किनारे गए और वहाँ प्रेम में विरह में अंधे हो गए थे, दिखाई नहीं पड़ रहा था उनको। यमुना बढ़ रही थी, यमुना के किनारे की कगार टूट टूट के गिर रही थी, लेकिन उन्होंने, मधु गोस्वामी ने ध्यान नहीं दिया, उसी कगार पर खड़े हो गए। हे कृष्ण गोपीनाथ विरह में चिल्लाने लग गए और वो
ढाई कगार टूट करके गिरी। उस कगार पर गोपीनाथ जी खड़े थे, मधु गोस्वामी, और जमुना के बाढ़ के पानी में गिर पड़े। बहुत विशाल बाढ़ थी। जैसे वो गिरे पानी में, वैसे ही कृष्ण भी कूद पड़े और पकड़ लिया उनको। बोले तुम कौन हो? मैं गोपीनाथ हूं। तुम तब तो नहीं आए जब हम बुला रहे थे। हाँ, जब मैं नहीं आया, अब आ गया। तो क्या चाहते हो? तुम मेरे सामने सदा बने रहो, हम ये चाहते हैं। ठीक है। तो उन्होंने मूर्ति को रूप धारण किया। लोगों को मूर्ति दिखाई पड़ती थी, उनको साक्षात गोपीनाथ दिखाई पड़ते थे। तो यदि गोपीनाथ जी के चरित्र में ये घटना नहीं लिखी गई तो यात्रा की पुस्तक कहाँ बनी? अथवा टेढ़े खंबे का मंदिर है ललित किशोरी जी का, बड़े भारी भक्त थे और देशभक्त भी थे। उन्होंने, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। हीरे मोती जवाहरात सब लेकर के लखनऊ से 4000 आदमियों को साथ, सेवकों को लेकर के वृंदावन आए। खुद ब्रजवास किया और सैकड़ों को ब्रजवास दिया। यहां आए, मुकदमा चला। मुकदमे में जज के सामने हाजिर होना पड़ा क्योंकि देश पराधीन था। गए, उन्होंने कोर्ट में बयान दिया। वो अंग्रेज जज था। टॉम ऐसा क्यों करता है? तो बोले हम तो वृंदावन के भक्त हैं, हम आपके फांसी से नहीं डरते हैं। देशद्रोहियों को फांसी दी जाती थी। हम एक बात चाहते हैं मनुष्यता के नाते। वो बोला तुम क्या चाहता है? अंग्रेज जज बोला, बोले हम ये चाहते हैं कि हमको फांसी वृंदावन में दी जाए। फांसी से हम नहीं डरते हैं, और जिस समय फांसी दी जाए उस समय कीर्तन हो रहा हो चारों ओर, भगवान का नाम हो रहा हो। मैं ऐसी मृत्यु चाहता हूं और ऐसी मृत्यु को मैं स्वागत करता हूं। जज ने कहा हो, तुम ऐसा चाहता है? तुम ऐसा आदमी है? हाँ, जाओ, तुमको बरी किया गया। भगवान की भक्ति के प्रभाव से फांसी टल गई। और वो जब मरे थे तो उन्होंने अपने बच्चों को लिखा था, मैं जब मर जाऊं तो जैसे विमान बनाते हैं, राम राम सत्य कह के कंधे पर ले जाते हैं, बोले उस तरह से मत ले जाना हमको। जैसे कुत्ते मर जाते हैं तो रस्सी बांध करके पाँव में खींचते खींचते लोग ले जाते हैं, उसी तरह से हमारा जब शरीर पूरा हो जाए तो हमारे पाँव में रस्सी बांध देना और श्मशान घाट में वृंदावन की रज में खींच के ले जाना, उठा के मत ले जाना। ऐसे ही किया गया। तो ये सब सुंदर चरित्र हैं, इनको छोड़ दिया गया तो यात्रा की पुस्तक नहीं है, वो तो अधूरी है। इसलिए इनको भी लिया जाएगा। और पुरु का चरित्र सुनाया या आत्विक सुनाया, समय हो गया। राधे